फिर से आप लोगों को सेकेंड लेक्चर में केमिकल काइनेटिक्स के सेकेंड लेक्चर में वेलकम है। तो आज का हम लोगों का टॉपिक रहेगा रेट ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ स्टोइकियोमेट्री। इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट पे बात की और रेट ऑफ रिएक्शन उसके यूनिट को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ स्टोइकियोमेट्री। इसको समझने के लिए हम आपको एक रिएक्शन लिख रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन ऑन द basis of स्टोइकियोमेट्री। ये टॉपिक। अब एक रिएक्शन लिखा है, N1 A रिएक्टेंट है, N2 B N3C प्लस N4D ऐसे। और ये मैंने क्या लिखा, ये रिएक्शन है, ये रिएक्टेंट है और यह प्रोडक्ट है। अब हमें रेट ऑफ रिएक्शन का स्टोइकियोमेट्री लिखना है। तो देखो कैसे लिखो, रेट ऑफ रिएक्शन माइनस डी ए वाई डी टी और ए वन ए नीचे आ और माइनस इज इक्वल टू 1 N2 डी बी बाई डी टी और इज इक्वल टू ये माइनस में इधर प्लस है A1 बाई N3 DC बाई dt इज इक्वल टू 1 अपॉन N4 dd बाई dt। यह स्टोइकियोमेट्रिक फॉर्म में मैंने लिखा। इधर पॉजिटिव ई तो पहले से आप जानते हो। अब रही बात कि इसको कहते क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इस पे बात। तो पहले एक होते हैं डिसअपियरेंस और एक होता है अपीयरेंस। तो डिसअपियरेंस रिएक्टेंट को बोलते हैं और अपीयरेंस प्रोडक्ट को बोलते हैं। रेट ऑफ, तो पहले रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें। 1 बाई N1 DA बाई DT इसको बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर? माइनस 1 DA बाई DT N1 इज इक्वल टू इसको बोलेंगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस। रेट ऑफ डिसअपियरेंस और 1 बाई N4 dd बाई dt इसको बोलते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस। बस इतनी बातें जरूर ध्यान रखना, इसको भी और इसको भी, तभी क्वेश्चन बनाने आएगा।
तो ये क्लियर हो गया ना। एयर स्टोइकियोमेट्री की फॉर्म में इसे लिखते हैं, और इसका रेट ऑफ रिएक्शन इसको बोलेंगे, और इसका डिसअपियरेंस और अपीयरेंस। अब इसी पर क्वेश्चन करेंगे, मिटा दे, समझ गए होंगे। रेट ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ स्टोइकियोमेट्री, इसी पर एक दो क्वेश्चन करते हैं, मिटा देना। तो हमें यहां पर दो बातें सीखने को मिला, रेट ऑफ अपीयरेंस और दूसरा रेट ऑफ रिएक्शन, और थर्ड रेट ऑफ अपीयरेंस। अब इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन द रिएक्शन, इन द रिएक्शन, रिएक्शन है 2N2O5 gives to 4NO2 plus O2. The rate of formation, the rate of formation of NO2 is 0.0072 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये दिया हुआ। और पूछा गया कि व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज, व्हाट इज द रेट ऑफ change of N2O5 at the same time, at the same time। ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में 0.0018, ऑप्शन बी में 0.0144, सी ऑप्शन 0.0036, डी ऑप्शन 0.0072। अब देखना है इसमें कौन सा होगा। अभी क्वेश्चन को सॉल्व करें, कैसे बनेगा कि इन द रिएक्शन, पहले रिएक्शन को लिख लो। क्या करना है, पहले रिएक्शन लिख, 2N2O5 gives to 4NO2 plus O2। रिएक्शन हो गया। अब पूछा गया है, इसका वैल्यू दिया हुआ है, NO2 की वैल्यू गिवन है 0.0072 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये गिवन है। आप पूछ रहे हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ N2O5 का पूछा है, तो पहले इसका हम लोग ये लिखे, स्टोइकियोमेट्री की फॉर्मूला लिखे, तो देखो -1/2 dN2O5 divided by dt is equal to 1/4 dNO2 divided by dt। सेम टाइम, दोनों का टाइम इक्वल है तो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। अब हमें पता करना है इसका, तो क्या रिजल्ट आएगा, N2O5, इसकी वैल्यू गिवन है ना, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, dt लिख दे यहां पर, ऐसे
N2O5 डिवाइडेड बाय dt, लिखा। और टू बाई इधर जाएगा 2/3, आप मल्टीप्लाई इसको जितना वैल्यू दिया हुआ है 0.4 है 0.0072, समझ रहे हो ना? इसकी वैल्यू निकालना है तो ए कट जाएगा 2 से और ए कट जाएगा 0.0036, आ गया इतना, तो ये आंसर होगा। देखो सिंपल है, इसी के लिए तो दोनों सेम ही है, तो दोनों को कैंसिल करो और इसको देखो इस तरह से हो सकता है ना, 1/2 N2O5 इज इक्वल टू N, ये इसकी वैल्यू दिया हुआ 1/4 इंटू 0.0072 गिवन है। तो अब N2O5 कैलकुलेट करेंगे, निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 2 इंटू 0.0072 डिवाइडेड बाई 4, ये से कट गया, इससे ये कट गया 0.036, समझ गए? बहुत सिंपल, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेईई मेंस में। अब एक जेईई मेंस का क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर। ज्यादा बस अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस पता होना चाहिए, अपने आप क्वेश्चन बन जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, द instantaneous rate of disappearance of the NaO4 negative ion in the following reaction is 4.56 into 10⁻³ और रिएक्शन दिया हुआ है MnO4 नेगेटिव 10I नेगेटिव और प्लस 16H पॉजिटिव gives to 2Mn2 पॉजिटिव प्लस 5I2 प्लस 8H2O। ये आप पता करना है द रेट appearance of I2। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। सोचो आप जरा कैसे, पहले तो इसका हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, स्टोइकियोमेट्री लिखना पड़ेगा। इसकी वैल्यू दिया है और इसका
पूछा गया है। या डिसअपियरेंस और या अपीयरेंस। तो देखो लिखना पड़ेगा ना, बैलेंस 2 mn है ना, तो इधर भी 2 कर दो, चलेगा। अब देखो समझ बनाने के लिए सॉल्यूशन 1/2 लिखेंगे ना इसका, DMnO4 निगेटिव ऐसे लिखेंगे, और dt इज इक्वल टू 1/5 di2 डिवाइडेड बाय dt, इतना तो लिखेंगे, स्टेटमेंट लिख दिया, यह गिवन है और यह इसी को फाइंड करना है। अब I2 फाइंड करना है। I2 हमें फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करें? 1/2 यह गिवन है 4.56 into 10 to power -3 गिवन इज इक्वल टू 1/5 I2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर। टाइम दोनों का सेम ही होगा। अब कैसे सम करें? तो ऐसे लिख सकते हैं I2 इज इक्वल टू 5/2 इंटू 4.56 इंटू 10 to power -3 लिख सकते हैं ना। अब इसको कैलकुलेट कर दो, कैलकुलेट करोगे तो रिजल्ट आएगा 1.14 इंटू 10 to power -2 मीटर पर सेकंड। हो तो गया, यही तो रिजल्ट आएगा। समझ रहे हो? तो देखो कितना इजी है। इतना क्वेश्चन, यही क्वेश्चन इसी टाइप का यही क्वेश्चन पूछा गया है जेईई मेंस में, तो आप इसको कर सकते हो। एक और क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये भी नीट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। मिला है? ये नीट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3, इन द रिएक्शन I2 plus H2 plus I2 gives to 2HI. What is the rate appearance of ionization if rate of disappearance of H2 is 10 to power -6 mole
पर लीटर पर सेकेंड। एक क्वेश्चन ऑप्शन भी दिए हुए हैं। ए ऑप्शन में है 10⁻⁻6 मोल पर लीटर पर सेकेंड। बी ऑप्शन में है 2 × 10⁻⁻6 मोल पर लीटर पर सेकेंड। सी ऑप्शन में है 0.5 × 10⁻⁻6 मोल पर लीटर पर सेकेंड। और डी ऑप्शन में है 10⁻⁷ मोल पर लीटर पर सेकेंड। एक क्वेश्चन, अब इसको सॉल्व करना है। अब क्या पूछ रहा है? डिस एपियरेंस मतलब एच आई पूछ रहा है। कौन सा दिया हुआ है? गिवन क्या? H2 गिवन है। समझ रहे हो ना? तो देखो कैसे बनाओगे। ये बहुत सिंपल है, नीट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। DH2 डिवाइडेड बाय DT इज इक्वल टू 1/2 HI डिवाइडेड बाय DT। बस ये लिख दिया। हमें ये गिवन है, टाइम तो सेम ही है, टाइम तो सेम है। अपना निगेटिव देख लेना, चेक कर लेना। यहां पर नेगेटिव है, इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है। अब देखो रिजल्ट इसका तो दिया है ना, वैल्यू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय, हटा दे इसको, ये ऑलरेडी माइनस में होगा तो इसलिए मैंने इस नेगेटिव साइन को लिख नहीं रहा। तो 1/2 और इनटू ये अब पूछा गया है H DHI। टाइम तो हटा दिया मैंने, टाइम तो लिखा ही नहीं, टाइम की कोई बातें यहां पर नहीं। सेकेंड में ही खुदे है। अब क्या करें? तो करना पड़ेगा ना इस तरह से। इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा ना इसमें, तो HI इज इक्वल टू बन जाएगा 2 × 10⁻⁻6 माइनस, तो माइनस यहाँ पर इंडिकेट नहीं किया, मैं भी इधर नहीं कर रहा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। एक और क्वेश्चन इस पर कर देते हैं आप लोगों के लिए। से क्या है ना, अगर यहाँ पर माइनस रहता ना तो मैंने यहाँ पर माइनस लिख देता, कोई बात नहीं। आप समझ रहे हो कि डिसएपियरेंस एपियरेंस का मतलब माइनस क्या होता है, वो समझ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 4, for the reaction for NH3 plus 5O2 gives to 4NO plus 6H2। ये रिएक्शन है। If the rate of disappearance of NH3 is
10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड. Then what is the rate of formation of H2? The rate of formation of H2, H2O. इसको सम करना है. ऐसे लिखेंगे ना, सम कर लोगे. -1/4 dNH3 divided by dt is equal to 1/6 dH2O divided by dt. अब तो कर सकते हो ना. तो H2O कैसे निकलेंगे? 6H2O. बोलो. ये ऊपर जाएगा ना, ये नीचे आएगा. 6/4 इंटू कितना दिया हुआ है? 3.6 इंटू 10⁻⁻3. अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस का भी छोड़ देते हैं, माइनस क्वेश्चन में लगा देना. अब इसको कैलकुलेट कर लो. 2 से कट जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 3. अब कट जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दें. 8 और 3 या 9, 8 10. यहाँ ऐसे डिवाइडेड बाय 2. ये कटो 5.4 इंटू 10⁻3. माइनस में होगा तो माइनस में लगा देना, नहीं है तो कोई बात नहीं है. यही हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड. हो तो गया. अगर माइनस क्वेश्चन आंसर में होगा ना तो माइनस लगाना, मैं तो छोड़ देना. तो ये हुआ हम लोगों का सेकेंड लेक्चर में. हम लोगों ने रिएक्शन के स्टोइकियोमेट्री सीखा. और आज के लिए इतना ही, और थैंक यू.